Welcome to Reliable Analysis. I am Dr. Ashok Kumar. At this time, going to explain 10th chapter of English literature. It's the Sermon at Banaras. The Sermon at Banaras. The name of the book is First Flight. क्लास 10 के इंग्लिश लिटरेचर के फर्स्ट फ्लाइट नामक बुक में 10th चैप्टर है द सर्मन एट बनारस. वी आर एट दिस टाइम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस चैप्टर. हिंदी के साथ हम लोग इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन करेंगे. सर्मन, सर्मन का मतलब होता है प्रवचन या धार्मिक उपदेश. ये धार्मिक उपदेश किसका है, क्या धार्मिक उपदेश दिया गया, ये सब इस चैप्टर में हम लोग स्टडी करेंगे. लेकिन सबसे पहले इस एजुकेशनल चैनल को, जिसका नाम है रिलायबल एनालिसिस, इसको आप लोग सब्सक्राइब कीजिए. तो जहां तक सवाल है इस चैप्टर का, द सर्मन एट बनारस. बनारस में ये सर्मन यानी उपदेश किसने दिया? गौतम बुद्ध ने दिया. तो लॉर्ड बुद्धा ने दिया. जरा गौतम बुद्ध के बारे में हम लोग कुछ स्टडी करते हैं कि गौतम बुद्धा वाज बोर्न इन 563 बीसी. 563 बीसी में उनका जन्म हुआ, यानी ईसा से पहले. ईसा के बाद अभी हम लोग 2025 में हैं. ईसा से पहले 563 बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ और इनका डेथ हो गया 483 बीसी में. बीसी उल्टा चलता है, तो 563 में जन्म हुआ, 483 में जैसे जैसे समय बीतेगा तो और एडी के निकट में आएगा. तो इस तरह से 483 में गौतम बुद्ध का देहांत हो गया. तो बिगेन लाइफ एज अ प्रिंस नेम्ड सिद्धार्थ गौतम. एक राष्ट्रीय परिवार में इनका जन्म हुआ. कपिल वस्तु की तराई में इनका जन्म हुआ था. बचपन का नाम था सिद्धार्थ गौतम. गौतम इनके गोत्र का नाम था और सिद्धार्थ इनका नाम था. इन नॉर्दर्न इंडिया एट 12 he was sent away for schooling. तो एट 12 वर्ष की उम्र में इनको ज्ञानार्जन के लिए भेजा गया. गुरुकुलों में पहले भेजा जाता था. पढ़ने के लिए विद्यार्थियों को गुरुकुल जाना पड़ता था. गुरु जहां पढ़ाते थे वो आश्रम होता था, कुटिया होती थी, झोपड़ी, उसी में स्टूडेंट्स लोग रहते थे और वहां गुरु का काम रहता था पढ़ाना. तो ये गुरुकुल शिक्षा थी. 12 वर्ष की उम्र में गौतम बुद्ध जो है वो विद्या अध्ययन करने के लिए गए. तो he was sent away for schooling in the Hindu sacred scriptures and 4 years later he returned home to marry a princess. गुरुकुल में आचार्य जो थे, आचार्य यानी शिक्षक, आचार्य जो धार्मिक ग्रंथों का पाठ पढ़ाते थे. जो हमारा धार्मिक ग्रंथ है, पुराण, रामायण, महाभारत, वेद, ये सब जो धार्मिक ग्रंथ है जिससे हिंदू जीवन पद्धति जिस पर आधारित है, उसी का अध्ययन कराया जाता था. और विद्या प्राप्त करने के बाद स्टूडेंट्स जो है गुरु से छुट्टी लेकर के, यानी उनकी आज्ञा से गुरुकुल छोड़ते थे और घर लौटते थे. घर लौटते थे तो उनकी शादी होती थी, यानी ये गृहस्थ आश्रम शुरू हो जाता था. और वो बाल्यावस्था था.
या ब्रह्मचर्य आश्रम के नाम से जाना जाता था। जब गुरुकुल में कोई व्यक्ति रहता था तो उसको ब्रह्मचर्य आश्रम, ब्रह्म मतलब वेद, चर मतलब चलने वाला, यानी वैदिक मार्ग पर चलने वाला, वेदों के द्वारा बताए गए रास्ते पर चलने वाला को ब्रह्मचर्य कहा जाता है। लेकिन इसका धार्मिक मीनिंग और भी काफी, ये तो हम शब्दार्थ से बता दिए, धार्मिक मीनिंग और काफी ब्रॉड है। वेदों के अनुसार चलने वाला यानी ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का मतलब हुआ जो पूरी तरह उस पर 100% पवित्र है, किसी मतलब स्त्री के ऊपर कभी ध्यान नहीं, जिसका गया ध्यान भी नहीं गया, जिसका ध्यान भी नहीं गया, वो 100% ब्रह्मचर्य है। तो और इस तरह से ब्रह्मचर्य आश्रम में विद्या अध्ययन किया जाता था, पूर्ण रूप से धार्मिक वातावरण में। उसके बाद गुरु को गुरु दक्षिणा देना होता था। गुरु दक्षिणा में गुरु क्या मांगेंगे, कितना मांगेंगे, इसका कोई लिमिटेशन नहीं था, कुछ भी मांग देते थे गुरु। गुरु कुछ भी मांग सकते थे, सिर भी तुम्हारा मांग सकते थे कि सिर काट करके दे दो, और देना होता था कुछ भी। बल्कि तुम्हारे पास 100 रुपया में है, तुमको 5 करोड़ रुपया मांग दिए तो देना है। अब उसके लिए कहां जाओगे, किस्मत डकैती करोगे, वो तुम जानो। ये गुरुकुल पद्धति थी। खैर, गुरुकुल से वापस आने के बाद व्यक्ति शादी करता था और गृहस्थ आश्रम व्यतीत करता था। तो ये भी गुरुकुल से वापस आए और एक राजकुमारी से इन्होंने शादी की। तो रिटर्न होम टू मैरी अ प्रिंसेस, दे हैड अ सन एंड लिव्ड फॉर 10 years एज बेफिटेड रॉयल्टी। तो शादी हुई और एक बच्चा भी हुआ, एक बेटा हुआ, और इसके बाद 10 वर्षों तक लगातार राजसी ठाट बाट में गौतम बुद्ध का जीवन बीता। तमाम प्रकार के राजसी सुख को उन्होंने भोगा 10 वर्षों तक। एट अबाउट द एज ऑफ 25, लेकिन जब उनकी आयु 25 वर्ष की हुई, द प्रिंस heretofore shielded from the sufferings of the world, तो दुनिया के दुखों को देख करके जब 25 वर्ष के हुए तो दुनिया के दुखों को देख करके उनका हृदय परिवर्तित हो गया। दुनिया के दुख को एक बीमार, एक बूढ़ा और एक मरा हुआ आदमी को देख करके गौतम बुद्ध का दिल परिवर्तित हो गया। बीमार, आजकल तो मेडिकल साइंस इतना डेवलप हो गया है कि बीमार होने पर तुरंत मेडिसिन मिल जाता है। पहले बीमार का मतलब समझते हैं कि कितना डिफिकल्टी होती होगी, ना मेडिसिन ना कुछ, सिर्फ आयुर्वेदिक जड़ी बूटी से मौजूद था। तो एक बीमार को देख करके, रोगी को देख करके, एक बूढ़ा आदमी को जानते हैं कि काफी दिक्कत होती है, ना सही से चल पड़ सकता है, ना कुछ बोल सकता है। तो बूढ़ा आदमी के जिंदगी में दिक्कतें होती है। तो एक बीमार को देख करके, एक बूढ़ा को देख करके और एक मरा हुआ, एक आदमी को मरा हुआ देख करके गौतम बुद्ध का हृदय परिवर्तित हो गया। और उनको ये अब वो जानना चाहते थे कि इस दुनिया में इतना दुख क्यों है। ये तीनों परिस्थिति दुख की है, बीमारी, बुढ़ापा और मर जाना। तब गौतम बुद्ध जानना चाहते थे कि दुख इस दुनिया में क्यों है और दुख का क्या कारण है और इस दुख का क्या निवारण है, इस दुख से कैसे बचा जा सकता है।
तो while out hunting, chanced upon a sick man, then an aged man, and then a funeral procession. जैसा कि आपको पता है, सिक मैन यानी बीमार, एजेड यानी एक वृद्ध व्यक्ति, और एक फ्यूनरल प्रोसेशन अंतिम संस्कार यानी मृत व्यक्ति को देखे, एंड फाइनली अ मॉन्क बेगिंग फॉर आर्म्स, एक मॉन्क को देखे, एक साधु को देखे, बेगिंग भिक्षा मांग रहा था, फॉर आर्म्स, आर्म्स ALMS यानी भिक्षा, एल साइलेंट है, तो भिक्षा मांग रहा था एक भिखारी। ये भी दुख का चीज है कि नहीं कुछ है तब तो भिक्षा मांग रहा है ना, कोई अपना मर्जी से तो भिक्षा नहीं मांगेगा, लेकिन आजकल बहुत लोग मर्जी से भी भिक्षा मांगते हैं, क्योंकि भिक्षा मांगने में बहुत ज्यादा इनकम है। ऐसा कुछ लोग कहते हैं, एक से एक पैसा वाला भिखमंगा भी होता है। तो दीज साइट्स सो मूव्ड हिम that he at once went out into the world to seek enlightenment concerning the sorrows he had witnessed. इन सभी घटनाओं को देखकर गौतम बुद्ध का हृदय परिवर्तित हो गया। अब गौतम बुद्ध इनलाइटेनमेंट चाहते थे, ज्ञान की प्राप्ति करना चाहते थे, जानना चाहते थे कि इस दुनिया में जो इतना दुख है उसका क्या कारण है और इस दुख का क्या निवारण है। कंसर्निंग द सॉरोज ही हैड विटनेस्ड, ही वंडर्ड फॉर 7 years। तो ज्ञान की प्राप्ति के लिए गौतम बुद्ध यत्र तत्र भटकते रहे, 7 वर्षों तक भटकते रहे लगातार, एंड फाइनली सेट डाउन अंडर अ पीपल ट्री। लेकिन अंतोगत्वा एक पीपल के पेड़ के नीचे, गया के निकट एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके उन्होंने मेडिटेशन किया, यानी चिंतन किया, और तब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। जिन प्रश्नों का वो उत्तर चाहते थे उन प्रश्नों का उत्तर उनको मिला। इस दुनिया में दुख क्यों है, दुख का क्या कारण है और इसका क्या निवारण है, इससे बचने का क्या उपाय है, ये सब जो उनके मन में प्रश्न था, इन प्रश्नों का उत्तर उनको मिला मेडिटेशन करने से, तपस्या करने से। कहां? तो गया के निकट एक पीपल के पेड़ के नीचे। इस जगह को अभी बोध गया के नाम से जाना जाता है। और उस पीपल पेड़ को जिसके नीचे बैठ करके गौतम बुद्ध ने तपस्या करने के बाद ज्ञान की प्राप्ति की थी, उस पीपल के पेड़ को कहा जाता है बोधि वृक्ष, बोधि ट्री। वो पीपल का पेड़ आज भी है। वही सेम पीपल का पेड़ तो लगभग नहीं है, लेकिन हाँ उस जगह पर पीपल का पेड़ है, क्योंकि वो सेम पीपल के पेड़ को एक गौड़ वंश का राजा था शशांक, उसने काट डाला था बौद्धों को नुकसान पहुंचाने के लिए। लेकिन उस जगह पर फिर पीपल का पेड़ अभी है। तो इस तरह से पीपल के पेड़ के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। वेयर ही वोड टू स्टे until enlightenment came. Enlightened after 7 days, he renamed the tree Bodhi tree. तो 7 दिनों तक तपस्या करने के बाद आफ्टर 7 days उन्होंने उस पेड़ का नाम बोधि ट्री रख दिया, यानी ट्री ऑफ इनलाइटेनमेंट, यानी ट्री ऑफ विजडम, and began to teach and share his new understandings. अब महात्मा बुद्ध ने जो ज्ञान की प्राप्ति की थी उस ज्ञान का प्रचार प्रसार करना चाहते थे। अब
जो ज्ञान प्राप्त हुआ था उनको, उस ज्ञान का वो प्रचार प्रसार करना चाहते थे समस्त मानव जाति में। समस्त मानव जाति को अपने ज्ञान का लाभ देना चाहते थे, यानी उपदेशों का प्रचार करना चाहते थे। एट दैट पॉइंट ही बिकेम नोन एज अ बुद्धा। जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो जिनका नाम था सिद्धार्थ गौतम, अब उनको बुद्ध कहा जाने लगा। अब लोग उनको बुद्ध कहने लगे, क्योंकि बुद्ध का मतलब होता है जागृत, यानी इनलाइटेंड, यानी कॉन्शियस, यानी जिसको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति नहीं रहती है, लेकिन बुद्धा को ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तब उनको कहा गया बुद्ध। द अवेकेंड और इनलाइटेंड। द बुद्धा प्रीच्ड हिज फर्स्ट सरमन एट द सिटी ऑफ बनारस। सबसे पहला उपदेश उन्होंने बनारस में जाकर के दिया। द मोस्ट होली ऑफ द डिपिंग प्लेसेज ऑन द रिवर गंगेज। बनारस में गंगा नदी के तट पर, जहां पर लोग धार्मिक स्नान करते हैं, पानी में डुबकी लगाते हैं, और पानी में डुबकी लगाने वाले को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जीवन भर के पापों से मुक्ति मिल जाती है और बैकुंठ का यानी स्वर्ग का रास्ता खुल जाता है। वही जगह है बनारस। तो द सरमन यानी उपदेश हैज प्रिजर्व्ड एंड इज गिवन हियर। तो इस तरह से सबसे पहले महात्मा बुद्ध ने बनारस में अपना उपदेश दिया। इट रिफ्लेक्ट्स द बुद्धाज विजडम अबाउट वन इनस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग। तो इट रिफ्लेक्ट्स बुद्धाज विजडम, यानी जो उपदेश उन्होंने दिया उससे महात्मा बुद्ध की बुद्धिमत्ता का पता चलता है। किस चीज के बारे में? अबाउट वन इनस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग, यानी ऐसा दुख जो दिखाई नहीं दे रहा है। यानी जिंदगी एक दुख है, जीवन में हर एक समय दुख है, आपको दिखाई नहीं देता है। जैसे आप चाहते हैं कि यहां 1 किलो रसगुल्ला रखा हुआ है, आपका मन होगा कि खाएं, वो खाने के लिए मिल गया तब तो दुख नहीं है, लेकिन अगर खाने के लिए नहीं मिला तो दुख है, क्योंकि इच्छा तृप्त हो अगर नहीं होगी तो दुख होगा ना। और इच्छाएं इतनी अधिक होती है कि वो कभी पूरी तौर पर तृप्त हो सकती है किसी की नहीं। तो इस तरह से ये दुख है, बुढ़ापा दुख है, मौत दुख है, आदमी मर जाता है, ये सब दुख है। क्यों ऐसा होता है? बीमार पड़ जाता है, ये दुख है। क्यों ऐसा होता है? ये सब का जानकारी अब उनको मिल गया महात्मा बुद्ध को, और इसके बारे में उन्होंने अपने शिष्यों को, अपने लोगों को शिक्षा देना शुरू कर दिया। जिन्होंने उनकी शिक्षा ली वो उनके फॉलोवर बन गए, शिष्य बन गए। ये तो महात्मा बुद्ध के बारे में आप कुछ संक्षिप्त जानकारी प्राप्त कर रहे थे, लेकिन अब कहानी किसा गौतमी का। एक औरत है किसा गौतमी। किसा गौतमी की कहानी। गौतम बुद्ध के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करने के बाद अब हम लोग एक स्टोरी में आते हैं। यह स्टोरी किसा गौतमी नामक एक लेडी का। आप अच्छी तरह से जान रहे हैं कि ये हिस्ट्री नहीं बल्कि लिटरेचर है। यहाँ हिस्ट्री बहुत ज्यादा तो पढ़ना है नहीं, सिर्फ हल्का सा गौतम बुद्ध के बारे में जान लिए। अब असली हम लोग को स्टोरी पढ़ना है, और यह स्टोरी है एक लेडी का, वह है किसा गौतमी।
तो किसा गौतमी हैड एन ओनली सन, एक ही बेटा था उसको, एंड ही डाइड, एक बेटा था किसा गौतमी को और वो बेटा मर गया। इन हर ग्रीफ शी कैरीड द डेड चाइल्ड टू ऑल हर नेबर्स आस्किंग देम फॉर मेडिसिन। किसा गौतमी का एक ही बेटा था और वो मर गया। वो अपना पेशेंस लूज कर दी, मेंटल बैलेंस उसका समाप्त हो गया। वो अपने मरे हुए बेटे को लेकर के पास पड़ोस के हर एक लोगों के घर में जा रही थी और जाकर के कह रही थी कि देखो ना क्या हुआ है, इसको जरा ठीक कर दो ना तुम लोग। वो तो मरा हुआ था इसका बेटा। एंड पीपल सेड शी हैज लॉस्ट हर सेंसेज। जिसके पास जाती थी वो समझता था कि लगता है ये पागल हो गई है ये लेडी, इसका बेटा तो मर गया है, अब ये कैसे जिंदा हो सकता है। लेकिन सवाल है कि उस लेडी को उस समय कहने का हिम्मत किसको है कि तुम पागल हो गई हो दुख के मारे। कोई बोलता नहीं था। तो इस तरह से जितने पड़ोसी थे सबों के पास वो अपने बेटे के डेड बॉडी को लेकर के गई, कही कि मेरे बेटे को ठीक कर दो। लेकिन लोगों ने बताया कि द बॉय इज डेड, मर गया है। किसा गौतमी वाज नॉट रेडी टू बिलीव, वो विश्वास करने के लिए तैयार नहीं थी कि उसका बेटा अभी जिंदा था, अभी मर गया। एट लेंथ किसा गौतमी मेट अ मैन हु रिप्लाइड टू हर रिक्वेस्ट। कुछ दूरी पर किसा गौतमी को कोई आदमी मिला रास्ते में, उससे भी किसा गौतमी ने यही प्रश्न किया कि देखो मेरा बेटा को क्या हुआ है, इसको ठीक कर दो। वो आदमी ने बतलाया, क्या कहा, आई कैनॉट गिव दी मेडिसिन फॉर दाई चाइल्ड, मैं तुम्हारे बच्चे के लिए दवा नहीं दे सकता हूं, बट आई नो अ फिजिशियन हु कैन, लेकिन मैं एक ऐसे फिजिशियन को, मैं एक ऐसे डॉक्टर को जानता हूं जो इसका दवा जानता है। स्वाभाविक है कि किसा गौतमी अब पूछेगी कि बताओ कौन है वो डॉक्टर जो इस प्रकार का दवाई दे सकता है। एंड द गर्ल सेड, तो वो लड़की कही, प्रे टेल मी, मैं तुम्हारी प्रार्थना करती हूं, बतलाओ मुझको सर हु इज इट, कि कौन वो आदमी है, कौन वो आदमी है जो दवा जानता है इसका। एंड द मैन रिप्लाइड, तो उस आदमी ने जवाब दिया, गो टू शाक्य मुनि द बुद्धा। तुम शाक्य मुनि के नाम से भी जाने जाते थे क्योंकि शाक्य कुल में उनका जन्म हुआ था, या गौतम बुद्ध के नाम से भी जाने जाते थे, या आमतौर पर लोग बुद्ध भी कहते थे। तो उस आदमी ने बताया, गो टू शाक्य मुनि द बुद्धा, तुम शाक्य मुनि के पास यानी बुद्धा के पास जाओ। किसा गौतमी रिपेयर टू द बुद्धा, तो इस तरह से किसा गौतमी बुद्धा के पास गई एंड क्राइड, और जाकर के वहां रोने लगी। किसा गौतमी क्या कही कि लॉर्ड एंड मास्टर, हे भगवान और तुम मालिक हो, गिव मी द मेडिसिन दैट विल क्योर माई बॉय, सो वो दवाई मुझको दो जिससे मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। अब महात्मा बुद्ध के लिए भी बहुत बड़ा संकट था, ऐसा कौन सा दवा है जो कि मरे हुए कोई जिंदा कर दे, ये दवा ऐसा देना बड़ा डिफिकल्ट था। तो महात्मा बुद्ध ने क्या आंसर दिया, सो देखिए, द बुद्ध आंसर्ड, आई वॉन्ट अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड, कि मुझको एक मुट्ठी सरसों चाहिए। आई वॉन्ट अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड, मुझको एक मुट्ठी सरसों चाहिए, वो सरसों ला करके दे दोगी तब मैं तुमको दवाई दे दूंगा। एंड द गर्ल इन हर जॉय promised to procure it,
तो उस लड़की ने तुरंत बुद्धा को वादा किया कि हाँ, मैं एक मुट्ठी सरसों आपको ला करके दे दूंगी। सोची कि ये पास पड़ोस में किसी से ही मांगेंगे, जिसके पास रहेगा एक मुट्ठी सरसों दे देगा हमको, और हम जाकर के गौतम बुद्ध को दे देंगे और दवाई मिल जाएगी। लेकिन आगे गौतम बुद्ध ने क्या कहा, सो सुनिए। बुद्धा एडेड, द मस्टर्ड सीड मस्ट बी टेकन फ्रॉम अ हाउस, क्योंकि सरसों का सीड ऐसे घर से लेना है वेयर नो वन हैज लॉस्ट अ चाइल्ड, जिस घर में कोई बच्चा नहीं मरा हो। सरसों एक मुट्ठी लाना है, और सरसों ऐसे घर से लाना है जिस घर में कोई बच्चा नहीं मरा हो। नो वन हैज लॉस्ट अ चाइल्ड, या तो कोई बच्चा नहीं मरा हो, या हस्बैंड नहीं मरा हो, या पेरेंट नहीं मरा हो, और फ्रेंड, या जिसके घर में उसका तो कोई दोस्त नहीं मरा हो। यानी गौतम बुद्ध ने कहा कि एक मुट्ठी सरसों लाना है तुमको, वो ऐसे घर से लाना है जिस घर में या तो कोई बच्चा नहीं मरा हो, या जिस घर में किसी के हस्बैंड नहीं मरे हो, या जिस घर में किसी का बाप नहीं मरा हो, किसी का मां नहीं मरा हो, या किसी का दोस्त नहीं मरा हो। Poor Kisa Gautami now went from house to house. पुअर यानी बेचारी, बेचारी किस्सा गौतमी अब एक घर से दूसरे घर, दूसरे घर से तीसरे घर भटकती रही। सबको मांगती थी कि सरसों एक मुट्ठी दे दोगे, मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। तो सरसों देने के लिए सब तैयार हो जाता था, लेकिन आगे कहती थी कि नहीं, लेकिन कंडीशन है कि वही आदमी से सरसों हमको लेना है जिस घर में ना कोई बच्चा मरा हो, ना कोई माता मरा हो, ना पिता मरा हो, और ना कोई दोस्त वगैरह मरा हो। ऐसा ही आदमी से हमको लेना है सरसों। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ऐसा कोई घर मिलेगा, और ऐसा कोई घर मिलेगा कि जिस घर में ना तो कोई बेटा मरा हो, बच्चा मरा हो, ना कोई माता मरा हो, ना पिता मरा हो, ना कोई दोस्त मरा हो। ऐसा कोई घर तो मिलेगा नहीं। इसीलिए किस्सा गौतमी एक घर से दूसरे घर, दूसरे घर से तीसरे घर, तीसरे घर से चौथे घर भटकती रही। सबको पूछती रही, तुम्हारे घर में कोई मरा है, तुम्हारे घर में कोई मरा है? तो सब कहा कि जिंदा तो कुछ ही आदमी है, ज्यादा तो मरिए गए हैं। जिंदा तो कुछ आदमी हैं, ज्यादा लोग तो किसी के भी खानदान में मरे ही हुए हैं ना जी। जिंदा तो जो बचे हुए हैं वही हैं, ज्यादा तो आदमी मर चुके हैं। तो जो मर चुके हैं वो किसी के हस्बैंड थे न, वो किसी के पिता थे न, किसी के माता थे न, और किसी के बच्चा भी थे, वो हैं, किसी के दोस्त भी थे। Poor Kisa Gautami now went from house to house, and the people pitied her and said, लोगों को दया आती थी किसा गौतमी के ऊपर, और लोग कहते थे कि हियर इज मस्टर्ड सीड, टेक इट, यहां सरसों का सीड है, बीज है, ये तो तुम ले सकती हो। बट वेन शी आस्क्ड, जब वो आगे पूछती थी, डिड अ सन और डॉटर, अ फादर और मदर डाई इन योर फैमिली, कि क्या तुम्हारे फैमिली में कोई बेटा, कोई मां, कोई बाप और या और कोई मरा हो? तब दे आंसर्ड हर, एलास, यानी खेत की बात है, द लिविंग आर फ्यू, जो जिंदा है वो तो कुछ ही हैं, सब तो मर ही गए हैं। हर घर की यही कहानी होती है,
अनगिनत, मान लिया कि पूर्वजों को लीजिएगा तो अनगिनत हजारों पूर्वज मर गए हैं, तब में आज कुछ लोग जिंदा है। तो बट द डेड आर मेनी, सो नॉट रिमाइंड अस ऑफ आवर डीपेस्ट ग्रीफ। जिसको जाती थी सरसों मांगने के लिए, और फिर सरसों तो उसको मिलने लगता था, लेकिन कंडीशन रखती थी कि तुम्हारे घर में कोई मरा नहीं है। तब सब कहता था कि से जिंदा तो कुछ ही है, ज्यादा तो मर ही गया है, सब मुझको मरे हुए लोगों का दुख याद मत दिलाओ, क्योंकि याद दिलाने से लोग दुखी हो जाते थे। किसी का पिता मर गया, किसी का माँ, किसी का बच्चा, तो अपनों को खोने का गम लोगों को याद आ जाता था। एंड देयर वाज नो हाउस बट सम बिलविड वन हैड डाइड इन इट। ऐसा कोई घर किस्सा गौतमी को नहीं मिला, किस्सा गौतमी को ऐसा कोई घर नहीं मिला जहां की कोई ना कोई नहीं मरा हो। किस्सा गौतमी बिकेम वियरी एंड होपलेस। एक घर से दूसरे घर, दूसरे घर से तीसरे घर आते जाते किस्सा गौतमी बिकेम वियरी, बिल्कुल थक गई, होपलेस हो गई। एंड सैट डाउन एट द वे साइड। तो रास्ते के किनारे पर, ऑन द वे साइड, रास्ते के किनारे पर किस्सा गौतमी बैठ गई थक करके। तो वॉचिंग द लाइट्स ऑफ द सिटी, शहर के लाइट को किस्सा गौतमी देख रही थी। शाम होने पर सभी घरों में दीपक जलता था, घिवरी टिमटिमाता था, और जैसे जैसे रात होती थी वो दीपक बुझ जाता था। यही सब देखती थी किस्सा गौतमी, और पूरा आसमान घूप अंधेरे में खो जाता था। तो इस तरह से इन सभी चीजों को देख करके किस्सा गौतमी को कुछ समझ में आया, इस ब्रह्मांड का, इस यूनिवर्स का रहस्य। दीपक कुछ देर के लिए जलता है, फिर टिमटिमा करके बुझ जाता है। यानी जो जीव जिंदा है लेकिन वो मोर्टल है, वो मरणशील है, कुछ दिनों में उसका मरना तो उसी प्रकार से निश्चित है जिस प्रकार से दीपक टिमटिमाता है कुछ देर के लिए, और उसके बाद फिर घुप अंधेरा हो जाता है, आसमान में अंधेरा छा जाता है। तो वही वास्तविकता है। तो इस तरह से जिंदगी तो कुछ चंद दिनों की है, असली वास्तविकता तो मौत है। तो इस तरह से लाइट्स ऑफ द सिटी एज दे फ्लिकर्ड अप एंड वर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, यानी वो जलती थी और फिर धीरे धीरे करके बुझ जाती थी। At last the darkness of the night reigned everywhere, और अंतोगत्वा रात्रि का घोर अंधकार का साम्राज्य कायम हो जाता था। ये सब चीज किस्सा गौतमी देखी। एंड शी कंसिडर्ड द फेट ऑफ मैन, तो मनुष्य की क्या गति होगी ये उसको समझ में आया। सभी मनुष्यों की यही गति है। देखते हैं अंतिम संस्कार में बोला जाता है राम नाम सत्य है, यानी जिंदगी है ये तो झूठा है, ये तो माया है, मोह है जो दिखाई दे रहा है चंद दिनों के लिए। ये तो कुछ दिन की है,
फिर तो असली तो मौत है, और वो तो बिल्कुल सच्चा है, बिल्कुल ट्रू है। जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी, मौत महबूबा है, अपने साथ लेकर जाएगी। यह बात किसा गौतमी को समझ में आया। At last the darkness of the night reigned everywhere, and she considered the fate of men, that their lives flicker up. अब उसको समझ में आया मनुष्य का जो है किस्मत, कि वो टिमटिमा रहा है। मनुष्य जब तक जिंदा है तब तक वो टिमटिमा रहा है, और एक समय वो बुझ जाएगा, यानी डेथ हो जाएगा। आर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, और फिर उसको बुझ जाना है, यानी जो जन्म लिया उसको मरना ही है, जो जिंदा है उसको मर ही जाना है। तो मौत सबसे बड़ा सत्य है। इस दुनिया में मौत से बड़ा सत्य कुछ नहीं है। And she thought to herself, अब किसा गौतमी को महसूस हुआ कि हाउ सेल्फिश एम आई इन माई ग्रीफ, अपने दुख में मैं कितना सेल्फिश हो गई, मैं कितनी स्वार्थी हो गई कि अपने मरे हुए बेटे को जिंदा करने के लिए सोच रही थी। अब उसको नॉलेज की प्राप्ति हुई, किसा गौतमी को क्या नॉलेज की प्राप्ति हुई कि डेथ इज कॉमन टू ऑल, येट इन दिस वैली ऑफ डिसोलेशन, ये दुनिया क्या है, ये वैली ऑफ डिसोलेशन है, यानी विनाश की घाटी। वैली मतलब घाटी, डिसोलेशन विनाश, यहां सब कुछ नष्ट हो जाना है, यह संसार नश्वर है। इस नश्वर संसार की कुछ जानकारी उसको अब हुई। तो देयर इज अ पाथ दैट लीड्स हिम टू इमोर्टलिटी हु हैज सरेंडर्ड ऑल सेल्फिशनेस। तो सवाल है कि ये जो दुख है, ये जो जन्म मौत का चक्र है, ये जो तृष्णा है, वासना है, जिससे आदमी को दुख होता है। आदमी को दुख क्यों होता है? क्योंकि आदमी के पास तृष्णा है, इच्छा है, इच्छा करेंगे तब तो दुख होगा, अगर इच्छा ही नहीं करेंगे तो दुख होगा। तुम्हारे पास 1 किलो लड्डू रखा हुआ है और वो हम इच्छा करें कि हम भी खा लेंगे, हमको ही 5 लड्डू दे देगा। अगर 5 लड्डू तुम दे दिया हमको तब तो वो दुख में नहीं बदलेगा, लेकिन नहीं दिया तो दुख होगा। इसका मतलब है कि वासना, तृष्णा, इच्छा यही दुख का कारण है। तुम कहोगे कि 5 लड्डू कौन बड़ी चीज, हम दे देंगे तो एक ही इच्छा पूरी हो जाएगी, लेकिन मनुष्य की इस प्रकार की इच्छाएं तो अनंत है। सभी इच्छाएं पूरी हो सकती है किसी की? नहीं। किसी राजा महाराजा की नहीं हो सकती है। इसलिए किसा गौतमी को समझ में आया कि हाउ सेल्फिश एम आई इन माई ग्रीफ, अपने दुख के में कितनी स्वार्थी हो गई थी। डेथ इज कॉमन टू ऑल, येट इन दिस वैली ऑफ डिसोलेशन देयर इज अ पाथ दैट लीड्स हिम टू इमोर्टलिटी। अमरणशीलता, मरणशीलता जो है दुख का कारण है। कोई आदमी मर जाता है, इसके चलते उसके सभी परिवारजनों को दुख होता है, लेकिन इस जिंदगी और मौत से बचने का एक रास्ता है। जीवन मरण के झंझट से छुटकारा पाने का एक रास्ता है, और वो है समस्त इच्छाओं का परित्याग। समस्त इच्छाओं का परित्याग। अगर आदमी इच्छा ही नहीं रखेगा तो फिर वो उसको दुख कहां से होगा? अगर इच्छा नहीं रखेगा तो उसको दुख होगा? कभी नहीं दुख होगा। निराशा होगी तभी तुमको दुख होगा जी। जब इच्छा ही नहीं तो दुख कहां से आएगा? तो इस तरह से यही रास्ता है दुखों से मुक्ति का, सरेंडर ऑल सेल्फिशनेस,
तमाम प्रकार के इच्छाओं, स्वार्थ का परित्याग करना। द बुद्धा सेड द लाइफ ऑफ मोर्टल्स इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल्ड एंड ब्रीफ। लॉर्ड बुद्धा ने कहा कि जितने मोर्टल हैं, मरणशील हैं, जितने मरणशील हैं उनका जिंदगी वो संकटों से भरा हुआ है। मरणशील जीवों का जिंदगी संकटों से भरा हुआ है, ट्रबल्ड एंड ब्रीफ, और संक्षिप्त जिंदगी है, संक्षिप्त, कम दिनों की जिंदगी है। कब मौत हो जाएगी, किस कारण से मौत हो जाएगी, किस बहाने से मौत हो जाएगी, कोई नहीं जानता है। एंड कंबाइंड विथ पेन, तो जिंदगी शॉर्ट है और दुखों से भरी हुई है। जिंदगी है तो दुख ही दुख है। अभी आपको बतलाए ना दुख का कारण जी, कोई रोगी हो जाता है, कोई बीमार हो जाता है, कोई बूढ़ा हो जाता है तो दुख होता है, या तृष्णा, वासना, इच्छा, ये सब के कारण लोगों को दुख हो जाता है, क्योंकि ये सभी चीजें ऐसी है जो कि पूरी तौर पर किसी की सेटिस्फाई नहीं हो सकती। आज मान लो कि तुमको खाने का मन किया, रसगुल्ला तो वो मिल जाएगा, ठीक है, नहीं दुख होगा। फिर अगले समय तुमको खाने का मन होगा चिकन बिरयानी, अगर वो भी मिल गया तो भी नहीं दुख होगा। लेकिन इसके बाद तुमको हो सकता है कि मन करे मटन बिरयानी खाने का। सब कुछ मिलते चला जाएगा, ये संभव नहीं है। तो इतना फूड आइटम का नाम बोलने के बाद पीछे बैठी हुई खुशी वो उठ कर कहते, तो तब से सोई हुई थी, अब इतना सुनने के बाद उठ करके देखी कि लगता है मिलेगा क्या। तो द बुद्धा सेड लाइफ ऑफ मोर्टल्स इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल्ड एंड ब्रीफ एंड कंबाइंड विथ पेन, फॉर देयर इज नॉट एनी मीन्स बाय विच दोज दैट हैव बीन बॉर्न कैन अवॉइड डाइंग। लॉर्ड बुद्धा ने कहा कि ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे कि जिसका जन्म हुआ है वो मौत को टाल दे। जन्म जिसका हो गया उसको मरना ही मरना है। आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज देयर इज डेथ, कि बूढ़ा होने के बाद मौत होती है। ऑफ सच नेचर आर लिविंग बींग्स, तो ये हर एक जीवों का यही प्रकृति है। एज राइप फ्रूट्स आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग, महात्मा बुद्ध ने कहा है कि जिस प्रकार से पके हुए फल पेड़ से जल्दी टपक करके गिरते हैं, सो मोर्टल्स व्हेन बॉर्न आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ। और इसी प्रकार से जो मोर्टल हैं, मरणशील हैं, उनके ऊपर हर समय मौत के खतरे की तलवार उसके गर्दन पर लटकती रहती है। जो मोर्टल हैं उसके ऊपर मौत का साया हर समय मंडराता रहता है कि न जाने किस कारण से, न जाने किस बहाने से कब किसकी मौत हो जाएगी। कोई रोग बीमारी से मर जाता है, कोई एक्सीडेंट से मर जाता है, कोई एज होने के चलते मर जाता है, कोई महामारी में मर जाता है, कोई ना कोई कारण से जो है मौत आ जाती है। तो एज ऑल अर्दन वेसल्स मेड बाय द पॉटर एंड इन बीइंग ब्रोकन, महात्मा बुद्ध का कहना है कि मिट्टी का घड़ा बनाता है कुम्हार, पॉटर कुम्हार बनाता है मिट्टी का घड़ा, लेकिन घड़ा का अंतिम परिणाम क्या होता है? कोई ऐसा दुनिया में घड़ा आज तक बना है जो कभी नहीं फूटे। सभी जितना भी घड़ा कुम्हार बनाता है वो एक ना एक दिन फूटना ही है। ठीक इसी प्रकार से मोर्टल है, मरणशील जीव, जिसका जन्म हो गया उसको मरना ही है, मौत उसको आना ही है।
All earthen vessels made by the potter end in being broken. So is the life of mortals. इसी प्रकार से मोटल का जिंदगी है, बोथ यंग एंड एडल्ट। तो चाहे यंग हो या एडल्ट हो, मौत का खतरा सबों के ऊपर मंडराता रहता है। कम एज का आदमी भी तो मरता है ना, इसलिए मौत का खतरा तो हर समय एक नंगी तलवार की तरह, जितने मोर्टल हैं, मरणशील प्राणी हैं, उनके गर्दन पर मौत की तलवार हमेशा नाचती रहती है। तो बोथ दोज हु आर फूल्स एंड दोज हु आर वाइज ऑल फॉल इनटू द पावर ऑफ डेथ। जो बुद्धिमान हैं वो भी मरेंगे, और जो बेवकूफ हैं वो भी मरेंगे, लेकिन मरना सबको है। ऑफ कोर्स हु ओवरकम बाय डेथ डिपार्ट फ्रॉम लाइफ। लेकिन इस जीवन मरण, बर्थ और डेथ के ऊपर विजय प्राप्त किया जा सकता है। और कैसे विजय प्राप्त किया जा सकता है? तो इन दुखों के ऊपर विजय प्राप्त करके तृष्णा, वासना या इच्छा के ऊपर नियंत्रण लगा करके। अ फादर कैन नॉट सेव हिज सन। माता बुद्ध ने कहा कि एक बाप अपने बेटे को नहीं बचा सकता है, नॉर किन्समैन देयर रिलेशंस। तो किन्समैन यानी रिश्तेदार भी अपने लोगों को नहीं बचा सकते हैं। मार्क वाइल रिलेटिव्स आर लुकिंग ऑन एंड लैमेंटिंग डीपली, वन बाय वन मोर्टल्स आर कैरिड ऑफ। महात्मा बुद्ध ने कहा है कि जो रिलेटिव्स होते हैं, जो फैमिली मेंबर्स होते हैं, वो जोर जोर से विलाप करते रहते हैं एक के मरने के बाद। lamenting deeply, one by one mortals are carried off। और तभी क्या होता है? वन बाय वन करके जो जितने मोर्टल हैं वो मरते रहते हैं। मरने का सिलसिला जारी रहता है। लोगों के रोने, पश्चाताप करने, छाती पीटने से क्या होता है कि मौत रुक जाती है? नहीं। That is led to the slaughter। तो लाइक एन ऑक्स दैट इज लेड टू द स्लॉटर। जिस प्रकार से एक ऑक्स को, एक बैल को स्लॉटर में ले जाया जाता है, जहां उसकी हत्या की जाती है, ठीक उसी प्रकार से जो मोर्टल हैं उनको मौत की घाटी में ले जाया जाता है। सो द वर्ल्ड इज एफ्लिक्टेड विथ डेथ एंड डिके। इस दुनिया में मौत और विनाश ही अल्टीमेट डेस्टिनेशन है, अंतिम गंतव्य है, मंजिल है। द वाइज डू नॉट ग्रीव नोइंग द टर्म्स ऑफ द एनिमल्स। महात्मा बुद्ध ने कहा कि जो वाइज हैं, जो बुद्धिमान हैं, डू नॉट ग्रीव, वो दुख नहीं करते हैं। नोइंग द टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के दस्तूर को जानते हुए, दुनिया की रीति को समझते हुए जो बुद्धिमान हैं वो दुख नहीं करते हैं। लेकिन जिसके पास बुद्धि नहीं है, जैसे किसा गौतमी, तो वो हर घर में ले जाकर के अपने बच्चे को देती थी कि इसको ठीक कर दो। नॉट फ्रॉम वीपिंग नॉट फ्रॉम ग्रीविंग ऑल एनी वन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड। तो महात्मा बुद्ध का कहना है कि रोने धोने से या दुख करने से किसी के दुखों का अंत होना नहीं है, बल्कि उल्टा होगा। हिज पेन विल बी द ग्रेटर एंड हिज बॉडी विल सफर। तो इस तरह से शरीर को इससे नुकसान होता है, रोने धोने से, दुख करने से। तो हिज पेन विल बी ग्रेटर,
उसका दुख ज्यादा होगा। जितना आदमी अपनों के मरने के बाद जितना रोएगा, धोएगा, सिर पटकेगा, उसका दुख और बढ़ जाएगा। He will make himself sick and pale. रोने धोने के बाद आदमी का चेहरा पीला पड़ जाएगा, बीमार हो जाएगा। Yet the dead are not saved by the lamentation. इस प्रकार के विलाप से, पश्चाताप से जो है डेड जिंदा कभी नहीं हो सकता है। तो डेड आर नॉट सेव्ड बाय दिस लेमेंटेशन। इस प्रकार के विलाप से जो डेड है उसको बचाया नहीं जा सकता है। He who seeks peace should draw out the arrow of lamentation and complaint. जो भी व्यक्ति पीस चाहता है, शांति चाहता है, तो उसे इस प्रकार के पश्चाताप से बाहर निकलना होगा। जब जिंदगी की आशा ही नहीं कोई रखेगा तो उसको मरने का गम होगा? नहीं होगा। जब ये रहस्य समझ जाएगा कि सभी लोग मोर्टल हैं, मरणशील हैं, जिस दिन जन्म लिए थे उसी दिन मरना तय हो गया था, तो ये जानने के बाद अगर कोई मरता है तो उसको दुख नहीं होगा। तो he who seeks peace should draw out the arrow of lamentation and complaint. तो जो शांति चाहता है उसको इस प्रकार के ईर्ष्या, इस प्रकार की इच्छा का परित्याग करना होगा और शिकायतों का। एंड ग्रीफ। तो ही हु हैज ड्रॉन आउट द एरो हैज बिकम कंपोज्ड विल ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड। तो जो इस जीवन मरण के झंझट से मुक्त हो जाएगा, जो वासना और तृष्णा के ऊपर विजय प्राप्त करने लगा, तो उसे मुक्ति मिल जाएगी। तो हैज बिकम कंपोज्ड, उसको शांति मिल जाएगी। विल ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, और उसको मानसिक शांति मिलेगी। ही हु हैज ओवरकम ऑल सॉरो, जिसने अपने दुखों के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया है। एंड बिकम फ्री फ्रॉम सॉरो, और दुखों से बिल्कुल अलग हो गया है, स्वतंत्रता मिल गई है। एंड बी ब्लेस्ड, और इस प्रकार से ऐसा व्यक्ति जो है ब्लेस्ड है, आशीर्वाद प्राप्त करता है। यानी गौतम बुद्ध का मैसेज देना हुआ कि लोगों को अपनी तृष्णा, वासना, इच्छा का परित्याग कर देना चाहिए, तो इससे लोगों को दुख नहीं होगा। और जब तक ये तृष्णा, वासना और इच्छा है तब तक दुख होना ही होना है, इसको कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि कोई भी आदमी